हमारा बच्चा, हम उसको तकरीबन 12 साल सिखाते हैं, cram the things, ratify the things, vomit it on the paper, you'd get 8 of 10, 9 out of 10, isn't it that? ठीक है, वो बगैर सोचे समझे रट्टाफिकेशन लगाता है, करता है ना? True. ऐसे ही है, जब बच्चा यूनिवर्सिटी पे आता है ना, तो हम पहले दिन उसको यही बात बताते हैं कि बेटा रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी, you need to be creative, आपकी conceptual clarities होनी चाहिए. That means हमने पहले ही दिन क्या किया, हमने उसको कहा whatever you have done before, उसको undo कर दो अपनी लर्निंग को. तो अब एकदम से बच्चा, I mean this is not an instant recipe. ऐसा ही है ना? तो बच्चा एकदम से किस तरीके से एक क्वालिटी स्क्रिप्ट प्रोड्यूस कर सकता है, या मुझे लगता है कोई जनरल स्क्रिप्ट प्रोड्यूस कर सकता है. अगर कोई बच्चा है, उसने थीसिस लिखवा लिया है, उसने रिसर्च लिखवा लिया है किसी से, isn't it that? वो क्या करेगा डॉक्टरेट में? फिर से लिखवाएगा. वो क्या, once he's a doctor now, I mean what he would do. Assalamu alaikum, this is me Huma Ghulam Nabi. Well, today we have a very impressive guest with us. Dr. Irfana Rasool is here. So once we talk about Dr. Irfana Rasool, she is having more than 18-year experience in the field of education. So Assalamu alaikum, Dr. Saiba, how are you? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you so much for having me here. Well, Dr. Irfana, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है आज के लिए जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. सो जैसे लाइक योर ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं, बीट इन प्राइवेट साइड एंड गवर्नमेंट साइड, सो बेसिकली जो हमारा मेन जो आज एजेंडा है वो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं. सो बीइंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन प्राइवेट साइड एंड द गवर्नमेंट साइड, वेयर डू दैट क्वालिटी एजुकेशन कहाँ पे स्टैंड करती है? बिकॉज अभी करंटली ये बहुत एक मेन प्रॉब्लम है कि हमारे प्राइवेट वाला बच्चा भी है, वो भी उस तरह से क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा. गवर्नमेंट स्टूडेंट तो बेचारा एक वो जिसे आप कहते हैं ना, एक सोतेला चल ही रहा है. तो वी नीड टू आस्क दिस थिंग कि क्वालिटी एजुकेशन कहाँ पे स्टैंड कर रही है. Well, in all these 18 years of my pedagogical experiences, I have experienced both the public and the private sector there. एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी, इनफैक्ट हुआ क्या हमारे साथ कि to calculate the number of the universities, though no doubt, you see HEC has worked a lot increasing the number of universities there. Punjab is the hub of universities now. Yes, both, no दोनों doubt. प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ हैव इंक्रीज्ड अ लॉट देयर. लेकिन मुझे लगता है कि ये जो क्वालिटी की आप बात कर रही हैं, दैट इज प्रोबेबली द मिसिंग इंग्रेडिएंट. दे हैव प्लेस्ड इन फैक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन द टू सेपरेट बकेट्स. यस, यू आर वेरी मुझे राइट. लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी शायद हमारी थोड़ी गलत रही. हम क्वांटिटी को तो फिल अप करते रहे, लेकिन जो क्वालिटी थी, जब हमारे पास एक सैचुरेशन पीरियड रफली स्पीकिंग आ गया, तो तब हमने रियलाइज किया वी कुडंट टेक द क्वालिटी अलोंग विद दैट. ऐसा ही है ना. सेकेंडली, अच्छा एक और चीज़ भी एज पर माई ऑब्जर्वेशन, दो प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग अ लॉट गुड. उनका ऑफ कोर्स दे डू हैव फाइनेंस, दे प्रोवाइड लॉट ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास हैं, बी इट द इंफ्रास्ट्रक्चर और बी इट द IT एंड ऑल दैट. उनके labs and the laboratories, their hiring of the HR and all that, of course. I mean, they're giving a lot too, and that is quite enhanced. But at a good number of places, you might have observed there, you are also an educationist and all that. Yes. आपने ज़रूर ये चीज़ देखी होगी कि हमारा ज़्यादा फोकस क्वालिटी में भी प्रॉबेबली प्राइवेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. वहाँ पर हमारा इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो वो अगैन दैट इज़ द मिसिंग थिंग. हमने बच्चे को वाईफाई भी प्रोवाइड कर दिया है, हमने बच्चे को अपडेटेड सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर दिए हैं. Isn't it that? लेकिन मुझे लगता है कि अगैन वो एक करिकुलम की क्वालिटी, हाउ टू लिंक दैट एकेडेमिया टू इंडस्ट्री, दैट इज़ द मिसिंग थिंग. मैम, मुझे लगता है किसी हद तक जो लाइक इफ़ वी आर चार्जिंग हाई ना, तो वी नीड दोज इंफ्रास्ट्रक्चर्स वेरी हाई. वी डू हैव ACs एंड ऑल दैट. तो गवर्नमेंट साइड पे शायद वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाई. नहीं है. बट अगेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज अगेन मिसिंग. यस. पब्लिक सेक्टर में अगैन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं. अब देखिए, बच्चा है ना, वन थिंग इज़ availability. Wi-Fi available है. My concern is that accessible? Accessibility is what? Accessibility is utilization. True. अगर एक बच्चा है, अगर वो लैब में बैठा है, वो काम कर रहा है, और अगर फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स की सर्फिंग के बाद भी he
either he doesn't have updated software there, or अगर उसकी वॉइस स्पीड इतनी कम आ रही है that he plans, okay, let me go home and then I'll work on my assignment and my quiz whatsoever is this. So there is तो no वो purpose. exactly, Yes. that means वो एक्सेसिबिलिटी तो नहीं दी आपने ना, ठीक है. तो वो बच्चा जो है वो he wastes his time while being at the campus and all that, क्योंकि उसको पता होता है कि once I'll be home I'll do my project, I'll start my work, I do have my resources and all that. True, और बहरहाल इस फैक्ट को मुझे लगता है हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि जो पब्लिक सेक्टर का और जो प्राइवेट सेक्टर का बच्चा है, मेजॉरिटी, आई डू नॉट टॉक अबाउट ऑल ऑफ कोर्स, लेकिन ज़्यादा वही है ना. आप वो देखें कि जिनमें उनके हम उसको स्टेटस कॉन्शियस कह लें या हम उसको कह लें कि वो कितने रिसोर्सफुल हैं, प्रॉबेबली ये टर्म ज़्यादा बेहतर होगी. जो प्राइवेट बच्चा है वो ज़्यादा रिसोर्सफुल है, isn't it that? वो किसी इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा ज्वाइन करके ही कैन पे फॉर एंड ही कैन गेट द फैसिलिटी एंड ऑल दैट. पब्लिक का जो बच्चा है वो अपने ड्यूज बहुत मुश्किल से पे करता है, isn't it that? तो वहाँ पर बहरहाल इन दैट केस अगेन प्रॉब्लम तो है. इसीलिए हम अगर रिसर्च कल्चर की बात करते हैं तो आप क्या समझती हैं कि लाइक हमारे इफ़ यू टॉक अबाउट द पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, बीट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट साइड, तो वे डू वी स्टैंड? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रिसर्च कल्चर ही नहीं बन पाता. तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम, लाइक व्हाई वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट? बीट वी डू हैव बहुत हमारे पास गुड नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, नो डाउट, बट स्टिल वी आर लैकिंग इन दैट पॉइंट. तो आप क्या समझती हैं, लाइक हाउ वी आर गोना वर्क विद दैट? इनफैक्ट मुझे लगता है कि टू बी रिसर्च ओरिएंटेड किसी भी स्टूडेंट के लिए, बीट वो मास्टर्स का स्टूडेंट है, हम इसका हायर एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो बी इट वो कॉलेज का स्टूडेंट है, बी इट वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसको रिसर्च ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए. अब व्हाट्स हैपनिंग इज़ दैट वी डू हैव दैट एनवायरनमेंट, we do have that culture in academics, unfortunately, where the students feel like, I mean, they're running for their grades. Everybody wants to win the race with A+. We are mothers, right? Even being an educationist and surviving in the education field for such a long time, मुझे लगता है कि अगर मेरा बच्चा भी अगर इस A- लेके आता तो मैं कहती हूँ A+ क्यों नहीं आया? Isn't it that? तो जनरली स्पीकिंग होता क्या है कि जो बच्चे हैं उनको ये बात लगती है कि yes, if they've secured A grades, they've secured a very good CGPA above 3.5 or 6 whatsoever, तो उनको लगता है that is their whole target. और कल्चर क्यों नहीं डेवलप हो पाता? वो इसीलिए नहीं हो पाता कि even an A grade, I did my one of research in this, that even an A grader student, he tries to use some sort of the shortcut somewhere there, जो उसको लगता है कि probably जो C grader कर रहा है वो copy paste करता है, वो जो भी sources use करता है, but if he secures B, तो उसको लगता है कि मुझे रेस विन करनी है. तो उसको लगता है अच्छा थोड़ी सी ये लर्निंग बाद में देखी जाएगी, बाद में कर लेंगे, अभी पहले आई नीड टू फोकस ऑन द ग्रेड देयर. तो वो ग्रेड की रेस में जब इस तरीके से दौड़ना शुरू कर देता है ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका स्किल सेट सफ़र होना शुरू हो जाता है. उसकी ट्रू लर्निंग, देखिए ट्रू लर्निंग, ऑथेंटिक लर्निंग, ओरिजिनल लर्निंग, ऑल दिस इट मैटर्स अ लॉट. अगर हम ओरिजिनल प्रोड्यूस करेंगे तो हम इनोवेटिव होंगे ना. वेरी ट्रू. ओरिजिनल प्रोड्यूस करेंगे तो क्रिएटिव होंगे ना. आई मीन वी आर पुटिंग द सेम आइडियाज, वी आर पुटिंग द सेम थॉट्स, वी आर यूजिंग द सेम थेरीज, ठीक है, हम उन्हीं को टेस्टिफाई कर रहे हैं. हमारा स्टूडेंट मुझे ये लगता है क्यों नहीं कर पाता कि वो कोई एक नई थेरी क्यों नहीं बनाता? बिकॉज the culture around him is that okay, use these ways to complete your research and all that and submit that and focus on your grades there and that is it. तो जो बच्चा है वो फिर उस एफर्ट के लिए, उस एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए मुझे लगता है probably, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी प्रिपेयर्ड नहीं है, ये ज़रूर कहूँगी he is less prepared. Yes, you are right, because Western culture, if you talk about, say they do have the same strategies. Yes. Even though because the theory we are learning over here, the same theory they are also learning there. They're also testifying. But still, still the difference is culture. We are not promoting that culture here, so that's why I think we are different. जैसे आप बता रही हैं. हाँ, देखिए one again important point is what internalization of knowledge is not there. सरफेस लेवल लर्निंग है, उसको इंटरनलाइज जब तक वो 4 थेरीज को मिला के उनको इंटरनलाइज नहीं करेगा, कोई अप्रोचेस को नहीं करेगा, कोई इनोवेशंस को नहीं करेगा, स्किल्स को नहीं करेगा,
he won't be able to to generate a new knowledge. हमारा जितना new knowledge generate हो रहा है, how much is being generated in Pakistan? I'm sorry. ऐसा ही है ना, तो हम तो उसको यूज कर रहे हैं और उसको टेस्टिफाई कर रहे हैं और उसको वेरीफाई कर रहे हैं. द पॉइंट इज कि मुझे लगता है कि उसको भी तो हमें भी तो नया नॉलेज जनरेट करना है ना, और वो जनरेट करने के लिए एक रिसर्च कल्चर बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव कल्चर वेयर ग्रेड इज नॉट वर्किंग देयर, योर ट्रू लर्निंग वर्क्स ओवर देयर, दैट मैटर्स. जब हम इस चीज़ को इनकरेज करेंगे एट द एजुकेशन फोरम, मुझे लगता है कि वी कैन add into the intellectual world, truly speaking. Yes. So we have done about the quality education, the culture. Now the most important thing, our student. And yes, our Pakistani students, yes. Well, the Pakistani students, they do have a lot of, problems and issues. होते हैं ना, like हमारे पास ये नहीं है, that's why we are not doing this. Yes, so correct, very much correct. This is very important. कि अब जो पाकिस्तानी students हैं, आपको क्या लगता है जो रूट कॉज क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? जैसे HEC कहती है जी, वाई डोंट यू गो फॉर, लाइक इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द रिसर्च, तो वाई डोंट यू गो फॉर द, यस, ऑप्शन दे दिया, यू कैन गो फॉर द 2 courses and that's it, your research is done, sorry, your degree is done. तो आपको लगता है कि हम MPhil लेवल पे भी चलें? HEC ने तो ऑप्शन दे ही दिया, बट स्टिल अगर यहाँ पे रिसर्च नहीं होगा तो गुड नंबर ऑफ PhDs जो हमारा एक रिसर्च वर्क है, वो कैसे हम इसको प्रमोट कर पाएंगे, चीज़ें कर. दिस इज़ वेरी आई रियली वंडर फॉर दिस. आई एम pretty sure कि HEC ने जो डिसीजन लिया है, ऑफ कोर्स दे आर लुकिंग एट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह. हमारे पास जितने इंटेलेक्चुअल सोर्सेज हैं, जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जितनों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं ना, ये तमाम चीज़ें हैं. लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ऑप्शन दे दिया है ना, तो हम ऑटोमेटिकली ये कैसे एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ऑप्शन दे दिया गया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे वुड ऑप्ट फॉर द कोर्स, एंड इट हैपेंस बिकॉज वी हैव सीन दिस हैपनिंग सिंस इयर्स, इजंट इट दैट? क्योंकि बच्चे को लगता है कि ही हैज बीन वर्किंग ऑन द कोर्सेज, it's very easy for him to tread the same path, exactly, and doing covering the same course the same way, and by the end he would have grade in his hand. Nothing new. He's simply not interested. I'm sorry. I think he's interested for the degree. I think yes. क्योंकि that is convenient for him ना, अपने comfort zone से probably मुझे लगता है वो निकलना ही नहीं चाहता. और there's so many elements, there's so many barriers there कि वो क्यों नहीं निकलना चाहता या वो क्या करना चाहता है. लेकिन हकीकत बहरहाल फिर ये मुझे ये लगता है कि देखें, अगर हम बच्चे से कहते हैं कि यस, जो आपकी स्किल है ना, is not your inborn, something inborn. या आपकी competency है, again, is not something by birth. Isn't it that? These are to be, trained. अगर हम बच्चे को इतना trained कर देते हैं to develop that skill set, to develop those competencies which are required to make him research oriented, मुझे लगता है we can always do wonders. मुझे लगता है कि हमारी जो student body है ना, they can do a lot there. But the one predicament there is that he doesn't know what to do and how to do. अब देखें, हमारा बच्चा, हम उसको तकरीबन 12 साल सिखाते हैं, cram the things, ratify the things, vomit it on the paper, you'd get 8 of 10, 9 out of 10, isn't it that? ठीक है, वो बगैर सोचे समझे रटाफिकेशन लगाता है, करता है ना. True. ऐसे ही है, जब बच्चा यूनिवर्सिटी पे आता है ना, तो हम पहले दिन उसको यही बात बताते हैं कि बेटा रटाफिकेशन ही चलेगी, यू नीड टू बी क्रिएटिव, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटीज होनी चाहिए. दैट मीन्स हमने पहले ही दिन क्या किया, हमने उसको कहा वट एवर यू हैव डन बिफोर, उसको अनडू कर दो अपनी लर्निंग को. तो अब एकदम से बच्चा, दिस इज नॉट एन इंस्टेंट रेसिपी, ऐसा ही है ना. तो बच्चा एकदम से किस तरीके से एक क्वालिटी स्क्रिप्ट प्रोड्यूस कर सकता है, या मुझे लगता है कोई जनरल स्क्रिप्ट प्रोड्यूस कर सकता है. हम तो वही जिंदगी जी रहे हैं अभी तक, थर्स्टी क्रो वाली, ऐसे ही है ना. ट्रू द प्रिंसिपल एप्लीकेशन, इजंट इट दैट? ठीक है, तो हमारा बच्चा जब तक लिखेगा ही नहीं, वो राइटर बन ही नहीं सकता. और उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटीज भी हैं, he knows the things, and at a good number of points मैंने तो ये भी देखा, he is even willing to learn. ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं कि आपको रिसोर्सेज देते हैं, and we are there with all the originality, we are there to facilitate you,
तो मुझे लगता है ही स्पेंडिंग हिज टाइम, हिज मनी, हिज एनर्जी. Yes. तो मुझे लगता है कि ही इज ऑल द टाइम विलिंग. So do you think that like our professors and the teachers, are they responsible for this while working with the research work and all that, as you are stating here कि he's ready to work, he's Yes. ready, he's willing to work. Yes. But still then who is responsible for this? Do you think that कि like हमारे जो professors हैं वो शायद उस तरह गाइड नहीं कर पाते, या like कुछ बच्चों को fear भी होता है कि हम पूछेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा? At a good number of points, I'm sorry, I've seen this in all these years. I mean, certain variations are there. एक स्टूडेंट जाता है अपने सुपरवाइजर के पास, अगर जाता है एंड द सुपरवाइजर रिप्रिमेंड्स हिम, इंसल्ट्स हिम सम वे, तुम आज तुम्हें याद आ गया है आफ्टर अ मंथ और आफ्टर 10 days के आप मुझे ला के और अपना स्क्रिप्ट चेक कराएं. तो आई मीन वट एवर वे, अब अगर प्रोफेसर भी ये चाहता है कि बच्चा उसको पूरा थीसिस ला के करके दिखा देगा प्रोफेसर को, तो आई मीन व्हाट्स द फन इन हैविंग और एलोकेटिंग द सुपरवाइजर टू द स्टूडेंट देयर. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अच्छा मैं ये नहीं कहती कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं दे आर इनकम्पिटेंट, बिकॉज वी डू हैव अ सिस्टम IIHEC फॉर द हायरिंग पर्पसेस, बी इट द पब्लिक सेक्टर बी इट द प्राइवेट सेक्टर. बट येस, आई डू से there are a good number of who probably use laissez-faire approach in facilitating the students. They want to live in their comfort zone. Isn't it that? Yes. कि जी आप सर्च, उनको लगता है कि बच्चा इधर उधर से धक्के शक्के खाएगा जी, ये इधर And उधर at के the end, सोर्सेज हाँ. सर्च करेगा, इर्द गिर्द के बच्चे बताएंगे तो खुद ही सीख जाएगा At जी, least खुद ही कुछ ना कुछ तो ले ही आएगा. कुछ ना कुछ तो हाँ. ले ही आएगा. True. और फिर जो वो लेके आएगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, उसको जैसे भी फिर उसको फर्दर गाइड कर दूंगा एंड ऑल दैट. लेकिन मैंने ये देखा, ये वाला जर्नी है ना जिसकी भी हम बात कर रहे हैं कि जहाँ वो धक्के खाता है बाहर, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता है, वो रिसोर्सेज ऑप्ट करने पे मजबूर हो जाता है जो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ लर्नर उसको नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल यहीं से मैं आप स्टार्ट लूँगी. यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि जो हमारे शॉर्टकट्स की जो आप बात कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स. और इवन मज़े की बात यह है कि हमें पता भी नहीं है कि वेयर द पीपल आर सिटिंग, लाइक दे आर गिविंग मनी टू देम एंड दे आर प्रोड्यूसिंग गुड नंबर ऑफ रिसर्च वर्क. पूरा थीसिस आपका विद इन 3 months, लाइक ऑनेस्टली आई हैव सीन दिस थिंग बाय माई सेल्फ. इवन विद इन 3 months आप पूरा लाइक जो 3 years और 5 years का जो PhD है उसमें कैसे कंप्लीट करके दे सकते हैं. और कौन से जो जैसे हमारे बहुत सारे AI टूल्स अब तो खैर वी डू हैव, और बच्चों के पास बहुत सारे और रास्ते भी हैं. तो ये शॉर्टकट्स का क्या सोल्यूशन है? हम क्या लाइक कहाँ पे हम अभी तक ना जाने गुल्ली ना जाने बाग तो सारा जाने है वाली बात. ट्रू. तो हमें तो I too realized, I mean I guess 3 years back कि yes, this is what do the students do, and I mean it was really amazing information for me. Yes. Oh my God. This is because how comes? I mean कैसे plagiarism check होता है? I mean there's so many things around. तो how comes कि एक बच्चा, and then there's this is offered openly. I mean that is something. Yes. कि ये चीज़ें इस हद तक ओपन उसके ऊपर अब्यूज़ हो रही हैं कि बच्चे को लगता है कि दिस इज, आप कहते हैं ना जी, ये जायज़ है, पार्ट ऑफ, यस, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, आई मीन दिस इज हाउ, यस, इजंट इट दैट. ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत से जो बेअदब होते हैं ना फिर, है ना, वो आगे गुजर जाते हैं, और जो बाअदब होने की कोशिश करते हैं ना वो अभी चल ही रहे होते हैं. ऐसा ही है ना. तो फिर वो वाली जो आप फिलॉसफीज़ की, हम पर्सनल फिलॉसफीज़ की भी बात करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली बच्चे को चेंज करनी पड़ जाती है. फिर वो जो एक A ग्रेडर जो करना भी चाहता है ना, वो भी सोर्स की तरफ भागता है. वो कहता है कि यस तुम यहाँ तक पहुँच गए और मैं तो भी यहाँ कर रहा हूँ स्ट्रगल. लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है. देखें, ओरिजिनलिटी नो वन कैन डिनाई. जो आई मीन अगर कोई बच्चा है, उसने थीसिस लिखवा लिया है, उसने रिसर्च लिखवा लिया है किसी से, इजंट इट दैट, वो क्या करेगा डॉक्टरेट में? फिर से लिखवाएगा. वो क्या, वंस ही इज अ डॉक्टर नाउ, आई मीन व्हाट ही वुड डू, आई एम सॉरी बट ही वुड मल्टीप्लाई द सेम सर्कल. नो, ही वुड बी अगेन दैट लेजी प्रोफेसर जिसकी अभी जब ऐसे पहले आप बात कर रहे थे कि क्या उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली अब हम ये फिर वो जनरेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अपनी कमिंग जनरेशंस. अब ये वो होंगे कि जो लेस कॉम्पिटेंट, क्या मुझे तो लगता है शायद इनकॉम्पिटेंट ही होंगे फिर वो होंगे. वो फिर अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे और द नंबर वुड बी मल्टीप्लाइड एंड ऑन. मुझे लगता है कि हमारी लास्ट बात से हम
फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे खुद ही पहुंच ऐसे, गए हैं, जहां हमारा exactly. स्टूडेंट भी सफ़र कर रहा है, Exactly. हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी सफ़र कर रहा है, No एंड बी doubt. दैट हम पाकिस्तानी जो कल्चर है, इवन पाकिस्तान सफ़र कर रहा है. ऐसे. दैट्स वाई अगर हम रिसर्च की बात करें तो पाकिस्तान उस तरह से वो गुड रिसर्च प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए. नहीं कर हमारी जो हाँ. यंग जनरेशन है, लाइक दे ऑल आर एनर्जेटिक, दे आर Yes. विलिंग टू वर्क, बट स्टिल देयर इज नो वही. Yes, they're standing nowhere. Yes, yes, They're yes. simply faceless nonality. I'm sorry. Exactly. हमारी कितनी स्टूडेंट बॉडी है जिन्होंने एमफिल के थीसिस किए हुए and their theses are literally in their drawers. Yes, yes. Isn't you're it right, that? You're right. वो उसके ऊपर आर्टिकल भी पब्लिश नहीं करना चाहते Very उसके बाद. Very true. Isn't उन्होंने it इतनी that? मुश्किल से तो मैम रिसर्च की है. Exactly. आर्टिकल्स कहाँ से निकाले? आर्टिकल्स कहाँ से? Isn't This it is the that? problem. देखिए, they're not skilled. Yes. तो मैं एक बच्चे से बात करती हूँ कि अगर बेटा का आपने अपनी रिसर्च कर ली है ना, दिस इज अ मैटर ऑफ आवर्स कि आप उसमें से अपना एक आर्टिकल, बिकॉज दैट इज योर ओरिजिनल थिंग. Yes. Isn't it that you just some pick a few of the variables and just produce one article there? Yes. Isn't it that? Yes. लेकिन वही वाली बात आ जाती है, अगर बच्चे ने ओरिजिनल काम ही प्रोड्यूस नहीं किया हाँ. तो फिर ये तो आप आइडियल सिचुएशन बता रही है ना कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ऐसा होता नहीं है. Yes. और मैंने ये देखा है कि हाँ. वो बच्चे जो वाकई ओरिजिनल प्रोड्यूस, देर आर, वी डू हैव, मैं हम ये नहीं कहते कि Yes. बिल्कुल नहीं है, देर Yes. आर माशाल्लाह Yes. बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े स्किल्ड बच्चे हैं जिनको फिर आप ट्रेन करते हो तो दे हैप्पीली दे आर रेडी टू वर्क फॉर देयर डॉक्टरेट इवन. वो अपनी रिसर्च को मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं उसके बाद. लेकिन मुझे लगता है उसके लिए वही आप वाली बात कि हमें विलिंग प्रोफेसर्स भी तो चाहिए पहले. नो डाउट. Isn't it that? No जो doubt. अपना इतना वक्त दें और इतना टाइम दें. मुझे लगता है रिसर्च के लिए यू नीड अ 24 hours pat at your back. Isn't it that? आप कहीं भी स्टक होते हो ना तो यू नीड अ पुश फ्रॉम द बैक. No doubt. यहाँ है नो डाउट. बेटा, यहाँ से ऐसे चलोगे, यहाँ से इस रास्ते पे चलोगे, यहाँ से इस तरीके से करोगे. इवन वन पॉजिटिव स्टेटमेंट बक्स अप द स्टूडेंट. वो फिर से खड़ा होता है और फिर उसको लगता है ये मुश्किल है, मैं यहाँ से इसको इस स्ट्रेटजी के साथ मैं ऐसे से Cover करूँगा up कर तो दूंगा. या हाँ. आई कैन कवर इट अप ठीक एंड है, ऑल ठीक दैट. है. तो रोल ऑफ प्रोफेसर्स आई गेस इट मैटर्स अ लॉट. इट मैटर्स अ लॉट देयर. ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपका प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट को ट्रेंड कर रहा है, उसके लिए एफर्ट कर रहा है और हमारी एंड प्रोडक्ट जो है वो स्किल्ड तैयार ना हो. ऐसा हो ही नहीं सकता. वो अंडर स्किल्ड है या अनस्किल्ड है. और मुझे लगता है अंडर स्किल्ड होना ज़्यादा खतरनाक है शायद. अनस्किल्ड में तो आपको पता है कि आप नहीं है. मेजॉरिटी यहाँ पर अंडर स्किल्ड है. वो अब ना तो किसी से लिखवा सकते हैं क्योंकि काम शुरू कर चुके हैं ना, और ना ही वो ये कर सकते हैं कि उसको छोड़ सकते हैं. दे आर समवेयर इन द मिडल. एंड आई मीन दे आर जस्ट फाइंडिंग द वे. आई मीन हु कैन हेल्प अस by giving time and developing our competencies. मुझे लगता है कि फिर मैम कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट फिर वो क्विट कर जाते हैं. Yes. ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो उसको प्रॉपर परसू ही नहीं कर पाते हैं. Yes. और प्रॉब्लम भी इवन किसी से डिस्कस नहीं कर पाते. Very much correct. My one of my supervisee just 2 days back, so she was just discussing it her sister's experience, and she said कि ma'am, my sister, she covered the course and now once it was the time to do the research she quit the job. Simply because he found no way कि मैं उसको कैसे प्रोसीड ऑन करूँ, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रही. आई मीन आप ये भी तो देखें, स्टूडेंट की एंग्जाइटी, स्टूडेंट का डिप्रेशन, आई मीन इट्स अ लॉट देयर. Isn't it that? तो मुझे लगता है कि we need to address to all this research thing, I mean a little deeply there. And we need to address this problem now instantly. अगर हमें ये करना है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो रिसर्च ओरिएंटेड है, हमने उसको बनाना है तो. वेल मैम, आपको पता है जैसे कि वी आर वंस वी टॉक अबाउट enablers, a group of companies, so we do have colleges, we do have schools, we do have the co-working space as well. We do have the software house with the name of Reboosters as well. Yes, mashallah. So we have mashallah skill based study as well as degree program, like we are offering both side. So research की जो हमने सारी बात की है, तो माशाल्लाह like as you are going to start research here,
सो आप किस तरह के चेंजेस लेके आएंगी, क्योंकि वी आर वेरी मच एक्साइटेड कि हम जो है पाकिस्तानी यूथ का जिसे फ्यूचर के हम आपके हाथों में देने जा रहे हैं, कि आप जो रिसर्च सेंटर यहाँ पे ओपन करने जा रही हैं उसमें आप किस किस तरह की चीज़ें ऑफ़र करेंगी हमारे स्टूडेंट्स को, आप किस तरह से फैसिलिटेट करेंगी इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, और क्या आपका विजन क्या है इसको लेके वंस वी टॉक अबाउट द रिसर्च सेंटर जो हमारा इनेबलर्स में ओपन होने जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स कि हम किस तरह से फैसिलिटेट हो सकते हैं आपसे. I too am really excited. Even for our this. staff is also very excited yeah, कि yeah, something yeah, you know new yeah, thing is gonna yeah, happen yeah, over here. Yeah, inshallah. तो उसमें थोड़ा सा आप हमें Yes, बताएं. inshallah. The point there is that I mean, how do I look at, देखिए problems हैं. The point is, are you interested to resolve the problem? We are. The second thing is, what is your strategy to resolve the problem? हम इसको इस तरीके से envision करते हैं कि हम देखिए research is all based on the competencies there. हमें स्टूडेंट को हर उस स्टेज के ऊपर, हर उस कैटेगरी के अंदर स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट बनाना है, दैट फॉलोइंग ऑल द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही इज़ एबल इनफ टू प्रोड्यूस द रिसर्च. सो देखें, वन थिंग इज एकेडमिक राइटिंग, इजंट इट दैट? Very important. इतना कॉम्पिटेंट बच्चा होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटीज होंगी, हाई ग्रेडर होगा, पार्टिसिपेटर होगा क्लास में, हमारे हर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेगा, अलर्ट होगा, एक्टिव होगा, कोई एब्सेंटिज्म नहीं होगा. इजंट इट दैट? जब हम उस बच्चे को कहते हैं ना कि राइट अ शॉर्ट आंसर फॉर एनी ऑफ द सेट क्वेश्चन देयर इन योर ओन वर्ड्स, आई मीन Big question. कैन नॉट. देखिए, हम इस चीज़ को निगेट कर ही नहीं सकते कि हमारा बच्चा जो लिखता है, वो जो लिख रहा है, वो he cannot put his ideas on the paper. हालांकि अदरवाइज वो कितना ही विलिंग क्यों ना हो. मुझे लगता है कि दिस जो मैंने ऑब्जर्व किया कि दिस इज प्रॉबेबली द फर्स्ट स्टेज जहाँ बच्चा ही फील्स डाउन. Isn't it that? जहाँ आके उसको लगता है कि नो, आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट सबमिट दिस. Isn't it that? This is not what I want to say. Isn't it that? मुझे लगता है ये पहली स्टेज है जहाँ पर आके बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि फिर what to do, क्योंकि वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है. Exactly. तो मुझे ये लगता है कि when I talk about all these steps and stages, we need to introduce a good number of the courses there जो skill based हों, जिसमें ग्रेड्स की रनिंग नहीं है. बच्चे को कोई फियर नहीं है मैं कोर्स में ए आएगा या बी आएगा और मेरे CGPA में जाएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला. मुझे लगता है कि जब बच्चे को पता होगा कि यस, अगर मैं ये 4 या 6 कॉम्पिटेंसीज, और हो सकता है बच्चा 4 में कॉम्पिटेंट है, 3 में कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो उन 3 कोर्सेज को कवर अप करके और वो अपना स्किल सेट बना लेता है एक रिसर्च का. आई मीन ही कैन डू वंडर्स इन ऑल द रिसर्च वर्ल्ड देयर. इजंट इट दैट? अब अगर हम बच्चे को करते हैं कि यस, फॉर द एकेडमिक राइटिंग ग्रामेटिकल प्रोफिशिएंसी इज देयर. Isn't it that? I mean, starting from the sentence structure. अच्छा देखिए, बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं. मेजॉरिटी ऑनेस्टली मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा देखिए, the way I look at the education field is, I am sorry, I do not object ChatGPT, I do not object any of the AI tools. You know, they are for purpose. Yes. ChatGPT आपके लिए क्या करता है? आप पहले 15 आर्टिकल्स पढ़ते थे, सेपरेटली सर्च करते थे और पढ़ते थे और उसमें से क्रक्स निकालते थे और फिर उसमें से एक नई चीज़ जनरेट करते थे. ChatGPT ने आपके लिए क्या किया? ChatGPT ने आपका काम सिर्फ इतना आसान किया कि वो जो 15 आर्टिकल्स आप पहले पढ़ते थे, वो उन्हीं 15 में से उसका क्रक्स निकाल के आपको दे देगा. What's wrong then? I think the wrong lies in the fact, अगर आपका बच्चा उसी को कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट सबमिट करा देता है या रिसर्च में उसको लिख देता है, ही हैज़ एंडेड द ChatGPT जॉब ओवर देयर. इजंट इट दैट? लेकिन अगर वो ये समझ ले कि नहीं, ये तो वो नोट्स हैं जो मैं पहले निकालता था, पहले बनाता था और फिर उसके ऊपर अपना काम करता था. उसने आपका काम आसान कर दिया ना. आपका 2 घंटे का काम उसने आपको 2 मिनट में करके दे दिया है. नाउ यू नीड टू क्रिटिकली थिंक ऑन इट. You need to internalize it and generate a new thing. This second half is actually the missing thing. जो ओवरनाइट रिसर्च जो भी आप कह रहे थे, जो हो रही है, अनफॉर्चुनेटली वो इसी तरीके से तो हो रही है ना. फिर कि वो बच्चा वहाँ पर ही काम खत्म कर देता है, उसको कॉपी पेस्ट करता है, उसको कर देता है.
और उसको कर देते हैं। अच्छा जी, हम हमारे पास अगर एक स्टूडेंट आता है, लाइक मैं ही एक बहुत नालायक स्टूडेंट हूँ और मैं आपके पास अपना थीसिस लेके आती हूँ कि मैम कि इतना ये तो एरिया है, हो गया कवर, अब मैं ये एरिया कवर करना चाहती हूँ, लेकिन आई रियली डोंट नो कि मुझे एग्जैक्ट जो है गाइडलाइन कहाँ से आपको मिलेगी। आपको लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखना आता ना? एग्जैक्टली, जैसे- तो क्या आप हमें उसमें भी फैसिलिटेट करेंगे Sure. फॉर द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ Sure. देखें, ओके द पॉइंट इज व्हाट, बच्चे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसकी रीडिंग्स भी हैं, उसकी नोट टेकिंग, रफ नोट टेकिंग भी है, अब उसको लिख नहीं पा रहा, ठीक है। आई मीन देयर आर गुड नंबर ऑफ एजुकेशनल, टेक्निकल सॉफ्टवेयर एंड टूल्स जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। मुझे लगता है द टाइम हैज gone now, probably we are sitting with the paper and the pen and we are writing, that time is gone मैम, बल्कि ये ज़्यादा इजी हो गया मुझे लगता है। I mean, देखें, हमें वक्त बचाना है ना, we are doing so many things around, isn't it that? हमारी intellectual activity भी तो बहुत ज़्यादा multiply हो गई है ना, ऐसा ही है। तो हम कहते हैं कि we will teach them all those tools and software, लेकिन आप उनको productively कैसे यूज़ कर करोगे, सकते हैं, creatively कैसे यूज़ करोगे, वो जो हम कह रहे हैं, जो सेकंड स्टेज जिसके तहत आपने कवर करनी है, ठीक है, वो सेकंड स्टेज, हाउ वुड यू कवर अप दैट, because whatever you are producing needs to be original now, isn't it that? So we'll do introduce such that sort of the course there, where it, I mean there's so many software. मैं बच्चे से पूछते हैं आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कहते हैं मैडम क्या हमें नहीं पता, कहते हैं एटलीस्ट ग्रामरली आर यू यूजिंग, नो, हाउ टू डू दैट, हाउ टू वर्क, आई मीन देयर आर सो मेनी, राइट, जो हम बच्चे को ट्रेन करते हैं कि यस दिस इज हाउ यू कैन, आई मीन आप अपने स्क्रिप्ट को जब एक बार 6 सॉफ्टवेयर से गुजारते हो, इजंट इट दैट, और आप उसको रेक्टिफाई करते हो, उसको क्लियर करते हो। देखिए, आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है, मेरे पास बच्चा लेके आया, मैं उसको लाइंस पढ़ती हूँ, सो मेनी मिस्टेक्स, वापस ले जाएं, इसको करेक्ट करके लाएं, आपकी तो राइटिंग मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा पढ़ा नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रही क्या लिखना चाह रहे हो। जब बच्चा अपने ही लिखे हुए को उन 6 सॉफ्टवेयर से गुजार के लाता है, जो उसका हर किस्म का स्ट्रक्चरल सेंटेंस, उसका हर किस्म का ग्रामेटिकल एलिमेंट, वो उसको रेक्टिफाई कर देता है, और बच्चा वो उसको बताता है ना कि कैसे रेक्टिफाई करना है, वो करेक्शंस करता है, फिर मेरे पास एक रिफाइंड प्रोडक्ट लेके आता है, लीव्स अ गुड इंप्रेशन देयर, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू राइट। हम रेफरेंसिंग, साइटेशंस के ऊपर हम कोर्सेज बच्चों को कराते हैं, बच्चे को पता ही नहीं होता साइटेशन कैसे करनी है, यस, वेरी ट्रू, फॉर्मेटिंग, रेफरेंसिंग, वो लास्ट स्टेज तक वो बहुत थक चुका होता है, वो रेफरेंसिंग के ऊपर काम ही नहीं करता, मैंने देखा है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है ना, तो वो नहीं करता, तो उसको ये लगता है कि जी अब वो आ गया उसके पास, जी जगह जगह क्रॉसेस लगे हुए, जी बच्चा APA को दोबारा से आई मीन रीडू इट करे, APA एडिशन एंड ऑल दैट। सो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं रिसर्च सेंटर की, तो द वन थिंग इज़ इफ़ समवन वांट्स टू स्टार्ट हिज और हर रिसर्च scratch proposal writing, yes, so we can go in that way, and the second option is कि if we do have the research work with us और हमें लगता है कि this chapter needs to be work, तो हम why don't we are going to facilitate those students as well. बच्चा लिटरेचर रिव्यू पे फंस जाता है, बच्चा कहता है मैं लिटरेचर रिव्यू कर लिया है, मैंने देखे, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो जाता है डाटा कलेक्ट करता है, सारा कुछ करता है, अब उसके ऊपर ही हैज दैट बंडल ऑफ क्वेश्चनएयर एंड नाउ ही इज हेल्पलेस, व्हाट टू डू। तो we work with so many statistical software and tools जिसके ऊपर हम बच्चे को हम उसको बताते हैं कि how to enter your data, आपने इसकी कोडिंग कैसे करनी है, आपने इसका टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, एंड टेस्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। अब टेस्ट एनालिसिस भी आपने द गुड थिंग इज थ्रू आउट आवर जर्नी इंशाल्लाह ताला विल टेक द स्टूडेंट्स विद अस। I'm sorry, it's not me who would work, it's not you who would work on the part of the student, it's the student who has to work. They are supposed to do. And that is his lifelong learning. This is the beauty of research, I must say. And that is his lifelong skill now. Whenever he wants to produce onwards in his life, he's skilled, he's competent. Be it the academic writing, be it the using the tools, be it the statistical tools and all that. I mean, we will take the student even to the research publications there. Yes, this is my last question. कि हम लोगों ने रिसर्च सिखा दी, उनको आर्टिकल्स लिखवा दिए, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लाइक while having a good product with him or her, but still he is waiting for कि कोई आए और उसकी पब्लिकेशन के लिए उसको हेल्प करे, because there are so many other means as well. एक बहुत लंबी डिबेट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको भी कवर करेंगे, बट पब्लिकेशन में भी आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे आप जो इनेबलर्स में। यस श्योर। देखें,
whatever I have done, I have produced my research, it's in my hand. Who knows my research? Me. Or the institution where I'm serving. Isn't it that where I'm enrolled as a student? Who else? No one. I have made a publication that is published. The very next moment, आपकी recognition है global level पे. Isn't it? I mean, the world, I mean, looks at this. And then उसके ऊपर कितनी citations produce होती हैं. Who's reading your article? मुझे ये लगता है कि ये तो वो एक चीज़ है कि वो आपको एडिक्शन कह लें. ऐसे ही है ना कि आपको इफ़ यू गो ऑन राइटिंग, यू एंजॉय राइटिंग, यू I mean, enjoy you being recognized as a writer, bringing in new things in the intellectual pool. I mean, उसका मज़ा ही और है. Isn't it that? तो हमें यही ओरिजिनलिटीज प्रोड्यूस करनी है. मैंने देखा बच्चा अपने आप को दबा लेता है. ऐसे ही वो करना भी चाहता है, ऐसे ही है ना. लेकिन जब वो कम्पिटेंट, उसको लगता है आई एम नोवेयर. क्या करना है क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है. हम उसको कॉम्पिटेंट बना देंगे, देयर इज नो वे कि वो आपका फ्रंट पे ना आ सके. मुझे लगता है कि स्टूडेंट अपनी जो रिसर्च करता है उसमें अपनी ही पब्लिकेशन वो ऐड करते हुए लाइक इट वाज वाओ फीलिंग. आई मस्ट करेक्ट. आई कैन recall back mine. When I was told that this is online, the first thing, oh my god, look at this, I am on Google Scholar. Isn't it that? तो मुझे लगता है कि अब that would stay there. The best feeling ever. Yes, and that would stay there. वो मेरा एक intellectual contribution है that the world is looking around. Isn't it that? और वो मुझे buck-up करता है to produce, to generate and other good knowledge. तो ये चीज़ ज़रूरी है मुझे लगता है कि हम. चलिए जी, thank you so very much. Thank you so much. Nice talking with you and best wishes for you as well. Thank you so much. जिस तरह से हम इसकी बुनियाद रख रहे हैं, हमें इंशाल्लाह उसी तरह से इसका रिस्पांस मिले. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स. जज़ाकल्लाह. Thank you so much for having me here. Thank you.